हर दिन बहुत सारे न्यूज सुनते हैं, राइट। आप बहुत सारे न्यूज पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं जो आजकल देख रही हूँ वहां पर एक चीज जो मुझे कॉमन लग रही है वो है कि लोग जिंदगी से बहुत जल्दी हार मान रहे हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी वो जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी कोई भी नेगेटिव विचार है, कोई भी आपके जानने वाला इस विचार का शिकार है या डिप्रेशन फील कर रहा है, तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है या आपके उन दोस्तों के लिए है जो जिंदगी से हार मान चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टेक्निक जिसके जरिए आप डिप्रेशन से बाहर रह सकते हैं, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि चाहकर भी कोई नेगेटिव थॉट आप तक आ नहीं पाएगा। और अगर कोई नेगेटिव पर्सन या कभी ऐसी कोई इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना अगर हो भी जाए तो ज्यादा देर तक आपके ऊपर वो असर नहीं डाल सकती। ओके, सबसे पहली बात, हम नेगेटिव क्यों होते हैं, हम रीजन भी जानेंगे, उसका सलूशन भी जानेंगे। ओके, रीजन है कि अगर कुछ आपको बुरा लग रहा है, अगर आप कुछ नेगेटिव चीजों के असर में आ रहे हैं, आपके अंदर निराशा आ रही है, मैं जीना नहीं चाहता यार, क्यों जिंदा हूं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, हर कोई मेरा बुरा चाहता है, या फिर जो मैं पहले लाइफ जी रहा था, जैसे कि अब मैं बहुत नोटिस कर रही हूँ एक चीज कि जो सोशल मीडिया की दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, जो एक ग्लैमर की दुनिया में जी रहे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी गर्ल्स, एक्ट्रेस सुसाइड कर रहे हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा हमारे समाज का मिथ्या है कि हम एक उस दुनिया को असली मान बैठे हैं जो सिर्फ कुछ थोड़ी देर के लिए चमक धमक, जिसको हमें लगता है कि यार अब मैं उतने मेरे फॉलोअर्स नहीं है, या फिर उतना ज़्यादा मुझे पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, या मुझे काम नहीं मिल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री की भी अगर आप बात करें तो मुझे अगर काम नहीं मिल रहा है, लोग मुझे उतनी अटेंशन नहीं दे रहे, या लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, बट मैं सही हूं। अगर ऐसे विचार आ रहे हैं ना, तो एक बात जरा सोचो यार, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, आप भी इस भारत के हैं, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। आप एक बात बताइए, जब हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, हमें बड़ा किया, हमारी परवरिश की, उस वक्त उनके पास क्या क्या था, उनके पापा मम्मी के पास क्या क्या था। आपको कोविड के टाइम पर देखो, कोविड एक बहुत बड़ा सबक रहा है हम सबके लिए। उसने ये बता दिया कि जिंदगी जीने के लिए किन किन चीजों की जरूरत असल में है, या किन चीजों के पीछे आप बिना मतलब के भाग रहे हैं। अगर एक ग्लैमर की दुनिया में भी आप हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी पिछले एक हफ्ते से लगभग 6-7 ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने सुसाइड किया है, एंड वो ग्लैमर के वर्ल्ड से रिलेट करते थे। तो एक बहुत ही अफसोस की बात है कि आप अगर पहले की तरह आपकी लाइफ नहीं चल रही, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जिस भी इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर वो आपको पहले की तरह अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि यार अब लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या मैं अब जी नहीं सकती, ये एक रीजन है जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आते हैं। बिकॉज आप कंपेयर करते हैं अपने आप को अपने से ऊपर वाले लोगों से, और खुद को ही अपने पास्ट और फ्यूचर से। अब जरा सोचिए, अगर देखा जाए तो इस दुनिया में किसको क्या फर्क पड़ता है, कितना भी बड़े से बड़ा इंसान, जब उन्हें कुछ भी होता है या इस दुनिया में कोई भी घटना घटित जब होती है ना, चंद दिनों तक, अगर कोई बहुत बड़ी बात है तो चंद दिनों तक रहती है, उसके बाद सब कुछ। अब आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध ही देख लीजिए, स्टार्टिंग में हर न्यूज चैनल पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यही न्यूज थी, लेकिन अब वो एक तरह से आम बात बन चुकी है। युद्ध तो अभी भी चल रहा है ना, लेकिन कोई खास उसके ऊपर अभी फोकस नहीं है। सिर्फ ऐसे ही आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ के बारे में ज्यादा कोई नहीं सोचता। हाँ ठीक है, आप आ रहे हैं, दुनिया के सामने दिख रहे हैं, कुछ देर आपके बारे में बातें होंगी, लेकिन अगर आपके बारे में अच्छी भी बातें हो रही है या बुरी भी बातें हो रही है, तो भी वो कुछ देर ही होंगी। और अगर जो इंसान आपको जानता नहीं, वो आपके बारे में अगर गलत भी बोलता है, तो क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई इंसान जानता भी है, अगर आपके फैमिली से, आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, घर में भी अगर कोई है, वो भी आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, तो नेगेटिव जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज
आपके बारे में आप बेहतर जानते हैं, कोई और नहीं। तो जब कोई और आपके बारे में जानता ही नहीं है, थर्ड पर्सन, कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। अब भाई अगर मैं हूं, सिंपल सी बात है, मैं हूं, अगर मेरे बारे में कोई इंसान कुछ भी बोलता है जो मुझे सोशल मीडिया पे जानता है, या मान लो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरे ऑफिस में, जहां भी है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ मेरे बारे में मैं जानती हूँ, राइट। लोग वो बोल रहे हैं जो उनको आउटर एक इमेजिनेशन बना रहे हैं, अच्छा इस तरीके से लोगों से बात करती है, अच्छा तो गलत होगी, ओके इस तरीके के कपड़े कैरी करती है, ओके तो ऐसी होगी। क्योंकि हम सबके माइंड में ना दूसरों के बारे में कमियां निकालने के लिए बहुत सारा टाइम है, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई काम है ही नहीं, राइट। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ भी बोलता है और आप उसकी वजह से डिप्रेशन में हैं, आप जिससे प्यार करते हैं वो आपको छोड़कर जा रहा है, तो एक बात याद रखना भाई, उसको आपकी वैल्यू कैसे होगी जब वो आपके बारे में जानता ही नहीं। क्योंकि अगर वो वैल्यू नहीं कर रहा और तब आप खुद को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब है कि आप भी अपने बारे में नहीं जानते। जब आप अपनी वैल्यू नहीं करते, आप खुद को इज्जत नहीं देते, अपनी रेस्पेक्ट आप खुद नहीं करते, तो आप औरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई और आपको इज्जत देगा। नेवर, कोई नहीं देगा। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई चाहे कुछ भी बोले, आपकी लाइफ आपसे चलती है, आपकी जिंदगी में अगर उतार चढ़ाव आता भी है तो बोलो ओके नो प्रॉब्लम, आने दो यार, देखते हैं कितनी मुश्किलें आती हैं। उन मुश्किलों को भी बोलो यार आना, मैं देखता हूं ना कितना परेशान कर सकता है, देखते हैं तुम जीतती हो या मैं। जी हाँ, मुश्किलें जीतती हैं या आप। आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है जब आप अपने आप को आजमा सकती है। अपने आप को ना आप पूरा आजमाइए, जहां तक आप निचोड़ सकती है ना खुद को निचोड़िए। ओके, कोई अगर सब कुछ भी खत्म हो गया ना तो आप हैं, और अगर आप हैं सलामत तो सब कुछ है। आप फिर से सब कुछ बना लेंगे, असली बनाएंगे। जो नकली दिखावे की दुनिया थी वो सब आपसे दूर हो गई। अब जो बचा है वो आप हैं, और इससे आगे जो आप बनाएंगे वो आप वो बनाएंगे जो असल में आपकी नजरों में भी सही होगा। दिखावे की दुनिया, दिखावे के लोग, फायदे के लिए जुड़े हुए लोग ज्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं जुड़ते। तो उनके खोने पर, उनके कुछ बोलने पर, आपके बारे में गलत भद्दे कमेंट करने पर आपको कुछ फील नहीं करना है। अपने आप को बताना है कि तुम इस लायक हो कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। तुम इस लायक हो कि लोगों के पास अपना काम छोड़कर आपके बारे में चर्चा करने का वक्त है, चाहे वो अच्छी करे या बुरी करे। भाई जो इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता और वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपकी तरक्की की बात करता है, तो वो आपके बारे में बेहतर बोलेगा, यार बहुत कमाल का बंदा है, बहुत कमाल की लड़की है, बहुत मेहनती है। लेकिन जो इंसान आपके बराबर तो आके खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपको बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, आपको गिराने के लिए छोटी छोटी बातें इकट्ठी करके और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो आपको दोनों ही टाइम पर, जी तारीफ हो या बुराई, दोनों ही टाइम पर आपको एक जगह पर अपने मन को स्टेबल रखना है। ये पहली टेक्निक है। हम अक्सर तारीफें जब होती हैं तो बहुत हवा में उड़ने लगते हैं, बहुत ऊपर हमारे पर फैलने लगते हैं, लगने लगता है कि हम पता नहीं क्या बन गए यार, हम ही भगवान बन गए। एंड फिर अचानक से वो सब जब ब्रेक होता है तो बहुत बुरे परिणाम होते हैं उसके। एंड फिर सहन नहीं हो पाता कि मेरे बारे में लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। भाई मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, या मुझे इतने बुरे वर्ड कैसे यूज कर सकता है, मुझे बुरा कैसे बता सकता है। ये चीजें आपके अंदर नेगेटिव जो वाइब्स हैं उनको पैदा करती हैं, एंड उसका रिजल्ट आता है कि आप जिंदगी से धीरे धीरे, लोगों से धीरे धीरे हार मानने लगते हैं, उनसे दूर जाने लगते हैं। और फिर आखिर में आता है कि फिर जब कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, दुनिया में मेरी कोई वैल्यू नहीं समझता, तो मैं कैसे उन्हें मुंह दिखाऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, समाज में कैसे मुंह दिखाऊं, तो वो फिर खुद को खत्म करने के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। आप अगर अपना अपमान कर रहे हैं तो आप मेरा यकीन मानिए, आप हकदार नहीं है कि कोई और इंसान आपको रेस्पेक्ट दे दे। भाई कोई और रेस्पेक्ट क्यों देगा जब आप अपने आप का अपमान हर दिन करते हैं। आपको लगता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, या फिर मैं सब कुछ हूं। अगर आप सोचें कि असल में मैं क्या हूं और सब कुछ क्या है,
क्या मेरे पास है क्या नहीं है। मैं इस यूनिवर्स का, दुनिया की छोटी सी एनर्जी हूँ, बहुत छोटी सी, और जो जैसी एनर्जी मैं रिलीज करूंगा वैसी ही एनर्जी मेरे पास आएगी। तो आपको करना क्या है, अपनी तरफ से अच्छी चीजें ही दुनिया को देनी है, चाहे उधर से अच्छा आए या ना आए। उस चीज का तो बिल्कुल इंतजार नहीं करता, उसका इंतजार नहीं करना। भगवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा है कि कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो उसने फिक्स किया हुआ है कि वो कब और कहाँ देगा, और इतना देगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो पहला यही है कि आखिर इंसान नेगेटिविटी और डिप्रेशन की साइड क्यों जाता है। बिकॉज वो या तो ये मान लेता है कि पहले मैं बहुत बेहतर था और आज मैं बहुत बेकार हो गया हूँ, या वो ये मान लेता है कि मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, पूरी दुनिया मेरे से बेहतर है। ये दो रीजन होते हैं जो आपको अपनी ही नजरों में नीचे गिराते हैं, या फिर खुद को औरों के नजरिए में नीचे गिराते हैं। उनकी नजरिए में हम कुछ नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि वो लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। राइट, कर भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है, अच्छी बात है यार, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। अब अगर ये आता है कि आप ऐसा फील भी करते हैं, तो कैसे इस चीज से बाहर आए। भाई आपको समझ आ गया कि हाँ, आप नेगेटिव बातें सोच रहे हैं, ना चाहते हुए भी उधर जा रहे हैं जहां आप जाना नहीं चाहते। तो आखिर ऐसा क्या रास्ता है कि आप उससे बाहर आ जाए। उसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, और मुझे लगता है बहुत बार बता भी चुकी हूँ, बट अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आपको अपने सेल्फ स्टीम को, अपने कॉन्फिडेंस को स्पिरिचुअल लेवल से जोड़ना है। जी हाँ, देखो, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम एक अलग चीज है जो कि बाह्य दुनिया में, जो आज की हमारी भौतिक जो जिंदगी है उसमें काम आती है, और स्पिरिचुअल पावर जो कि कोई नहीं देखता लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, जो अपार है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। अब हमें करना क्या है, अपनी एनर्जी को इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान के साथ खुद को थोड़ा सा कनेक्ट करना है, और वो आपकी पावर को कई गुना बढ़ा देगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल, जब भी आपको लगे कि आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो आपको अपना ओरा जो होता है ना, हमारी बॉडी के चारों तरफ जो ओरा होता है, एक इनर ओरा होता है, एक आउटर ओरा होता है, तो आपको क्या करना है, अपना ओरा बढ़ाना है, मजबूत करना है। इसका मतलब वो वीक हो गया आपका ओरा, और नेगेटिविटी उससे फाइट करके, उससे टकरा के आप तक पहुंच रही है। तो आपको क्या करना है, अपना ओरा मजबूत करना है। ओरा मजबूत करने के लिए बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मैं इसको बहुत हाई लेवल तक चीज को सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कॉन्फिडेंस कोच चंदा, कॉन्फिडेंस कोच _चंदा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी कोई वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में फटाफट से। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। अगर आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो उसे शेयर भी कर देना। कहते हैं ना, प्यार बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, चलते चलते एक टेक्निक आपको देकर जाऊंगी, एंड टेक्निक बहुत सिंपल है। सिंपल, जब भी आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद और सोने से पहले आपको ये करना है। ओके, तो सिंपली बहुत आराम से रहना है, कोई बड़ा दिखावा नहीं करना, क्योंकि होता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाने से, नोटंकी करने से कुछ नहीं होता। आपकी बॉडी को आप बहुत बेहतर जानते हैं कि उसको आपको कैसे बैलेंस करना है। तो आपको एवरीडे उठने के बाद ओम का उच्चारण, जहां तक पॉसिबल हो 10 मिनट कम से कम आप ओम का उच्चारण कीजिए। एंड नॉर्मली हम करते हैं ना ओम, हम मुंह खोल के ही पूरा ओम का बोलते हैं, उसकी बजाय आप ओ को मुंह खोल के, एंड बाकी का जो भी ध्वनि है, जो भी आवाज साउंड है, उसको आप होठों को बंद करके उस वाइब्रेशन को आपको अपने माइंड तक लेकर जाना है, ऊपर तक आपको फील करनी है वो वाइब्रेशन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक गहरी सांस लेनी है,
आप ध्यान मुद्रा भी रख सकते हैं, आप अपने चेस्ट पर हाथ रख सकते हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख सकते हैं, या फिर आप जैसी भी जो भी मुद्रा आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। उससे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा एंड नेगेटिविटी से फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। आपका सेल्फ स्टीम भी बूस्ट होगा, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड एक हैप्पी स्माइलिंग मॉर्निंग हर दिन आपका इंतजार करेगी। इस दुनिया में आप सच में खुद से नेगेटिविटी की बजाय खुशियां बिखेरने लगेंगे। आप खुद से हर जगह जहां जाएंगे एक खुशी का माहौल वहां पर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, एंड अगर आपको ज़रूरत हो, आपको लगे कि इसका कंप्लीट पूरा डिटेल में वीडियो आपको चाहिए कि कैसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में अभी बता दीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताना, बिकॉज आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय, नमस्ते, जय हिंद।